नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के टॉपिक समतुल्य परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समतुल्य परिमेय संख्याओं की समानता को जांच को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं, एक ही परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। इसके लिए उसके अंश और हर में हमें एक ही संख्या से गुना या भाग करना होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 2/3। अब 2/3 के अंश में और हर में हम एक ही संख्या जैसे 2 से गुना करेंगे तो हमें एक नई परिमेय संख्या 4/6 प्राप्त होगी। 2/3 के अंश और हर में हम 3 से गुना करेंगे तो यह हमें 6/9 के रूप में प्राप्त होगा। तो यह सभी 2/3 के क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या हैं। यह तो हुआ गुना के द्वारा ज्ञात करना। अब हम भाग के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 12/18 है। अब 12/18 में यदि हम एक ही संख्या 2 से भाग करें तो यह हमें 6/9 एवं 12/18 में यदि हम 3 से भाग करें तो यह हमें 4/6 और 12/18 में यदि हम 6 से भाग करें तो यह हमें 2/3 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम 12/18 को भाग कर कई परिमेय संख्याओं के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे ही हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ हम यह सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाती है। तो दो परिमेय संख्याओं की समानता या समतुल्यता की जांच करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारी पहली विधि है सरलतम रूप या मानक रूप, दूसरा विधि है समान हर बनाकर और तीसरा विधि है गुणा द्वारा। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे और इस एक उदाहरण से इन तीनों विधियों से बारी बारी हल कर देखेंगे कि इसे कैसे हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच कीजिए। तो इसे हम सबसे पहले सरलतम रूप या मानक रूप के द्वारा हल कर देखते हैं कि क्या यह समान है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं जैसे -16/20 एवं 20/25 20/-25 को सरलतम रूप में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलने के लिए हम उसके अंश और हर के निरपेक्ष मान के मौसा से हम उनमें भाग करते हैं। जैसे यहाँ हमारा अंश क्या है -16 और हर क्या है 20। तो -16 का निरपेक्ष मान होगा 16 और 20 का निरपेक्ष मान होगा 20। अब हम इनका क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ भाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 16 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 20 का होगा 2 गुना 2 गुना 5। इस प्रकार हमें यहाँ मौसा जो प्राप्त होगा वह होगा 4। अब हम 4 से -16/20 के अंश और हर में भाग करेंगे और भाग करने पर हमें यह -4/5 प्राप्त होगा। यह -16/20 का सरलतम रूप है। इसी प्रकार हम 20/25 का भी सरलतम रूप निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ हर हमारा ऋणात्मक है, तो हम हर को ऋणात्मक नहीं रखते हैं, इसीलिए इसे हम पहले धनात्मक में बदलेंगे। और धनात्मक करने के लिए हम इसके अंश और हर में -1 से गुना करेंगे। -1 से गुना करने पर यह हमें -20/25 के रूप में प्राप्त होगा। और अब हम यहाँ 20 और 25 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो 20 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 और 25 का भाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 होगा। और हमें मौसा क्या प्राप्त होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, तो मौसा हमें 5 प्राप्त होगा।
अब हम 5 से इसके अंश और हर दोनों में भाग करेंगे। अब भाग करने पर हमें यह -4/5 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, जब हमने इन दोनों परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में या इसके मानक रूप में बदला तो यह दोनों -4/5 के रूप में प्राप्त हुए। और ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए -16/20 और 20/25 दोनों क्या हैं? समान परिमेय संख्या हैं। यह तो हमारा था पहला विधि, सरलतम रूप विधि। अब इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि समान हर बनाकर हल करेंगे। अब हम यहाँ -16/20 एवं 20/-25 की समानता की जांच हम समान हर बनाकर करेंगे। तो यहाँ हमारा दोनों परिमेय संख्या के हर जो है वह 20 और 25 है। यहाँ हमारा हर ऋणात्मक था जिसे हमने धनात्मक में बदल दिया है। तो हमारी पहला हर क्या है? 20 और दूसरा हर 25। अब 20 और 25 का क्या करेंगे? हम लॉसा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे, 2 दहाई 20 और यह 25। फिर इसे हम 2 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 25। अब हम इसे 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 है 25। फिर इसे हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। और हमें जो लॉसा प्राप्त होगा वह 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 दूनी 4, 5 20 और 20 5 100। लॉसा हमें क्या प्राप्त हुआ? 100 प्राप्त हुआ। तो अब हम -16/20 को हर 100 के रूप में बदलेंगे। तो 20 में हम किससे गुना करें कि 100 हो जाए? तो 5 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके अंश में भी क्या करेंगे? 5 का गुना करेंगे और यह हमें -80/100 के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह हम 25 में 4 का गुना करेंगे तो यह 100 होगा। तो इसके अंश में भी 4 का गुना करेंगे और यह -80/100 प्राप्त होगा। अब देखिए, जब इसके हर को हमने समान किया तो अंश भी क्या हो गए? बराबर हो गए और यह -80/100 के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस विधि से भी यह दोनों परिमेय संख्या क्या है? समान है। हमारा अंतिम विधि है गुणा विधि। इस विधि को पुस्तक में एक सूत्र के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि पहली परिमेय संख्या को a/b तथा दूसरी परिमेय संख्या को c/d मान लिया गया है और इसके अंश और हर का क्रॉस गुना किया गया है, जैसे a का गुना d से और b का गुना c से। इस प्रकार ad और cb प्राप्त हुआ। अब a और d को गुना करने पर तथा c और b को गुना करने पर यदि मान बराबर है तो ये दोनों परिमेय संख्या क्या है? बराबर है। जैसे हमारे पास -16/20 एवं 20/-25 के रूप में परिमेय संख्या दी गई है, तो हम इसका क्रॉस गुना करेंगे, त्रिया गुना करेंगे, मतलब -16 का गुना करेंगे हम -25 से और 20 का गुना करेंगे 20 से। 20 और 20 का जब गुना करेंगे तो यह हमें 400 प्राप्त होगा एवं -16 एवं -25 का गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 16 और 25 क्या होगा? 400 होगा। AD एवं CD का मान क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यह दोनों बराबर हैं तो हम यह कहेंगे कि यह दोनों परिमेय संख्या क्या है? बराबर हैं। इस प्रकार हमने तीनों विधि के द्वारा हल कर देख लिया कि दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे।